Everyone, today we'll discuss a new chapter of geography, chapter 1, India size and location. As you know, India is one of the ancient civilization in the world. In last 5 or 6 decades, it has achieved faceted social economic progress during the years. Here we discuss first about location of India. India is a vast country. Main land extend between latitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north. अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ क्यों है, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि इंडिया का जो पोजीशन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से इसका लैटिट्यूडनल पोजीशन नॉर्थ में लिया जाता है। अगर आप ये वर्ल्ड मैप देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में इंडिया का पोजीशन एशिया में है और एशिया कहाँ सिचुएटेड है, नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम बात करते हैं एशिया की तो इंडिया का पोजीशन साउथ ईस्ट एशिया है, क्योंकि एशिया में साउथ में इंडिया है और वो ईस्टर्न साइड में होने की वजह से वो साउथ ईस्ट एशिया इसका पोजीशन कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ है। ये ऑलमोस्ट कंट्री को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो इंडिया का अपर पार्ट है वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन लैंड्स हैं, और जो सदर्न साइड है वहाँ पे वन साइड यानी वेस्टर्न साइड अरेबियन सी है और ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल है, जिसमें वेस्ट में लक्षद्वीप के साथ साथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार भी हैं। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंदिरा पॉइंट जो था वो 2004 में सुनामी में क्या हो गया, सबमर्ज हो गया अंडर द सी वाटर, यानी कि सी वाटर में वो सबमर्ज हो गया। अब हम इंडिया की साइज पढ़ते हैं। द लैंड मासेस ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28। अगर हम वर्ल्ड में इंडिया का लैंड मास देखते हैं तो वो कितना है, टोटल में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो 2.5% है, यानी टोटल लैंड एरिया का 2.5% है और एरिया कितना है, 3.28। इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो 7th नंबर पे है, 7th नंबर पे। यानी कि अगर आप यहाँ बार ग्राफ देखेंगे तो यहाँ देखिए कि सबसे जो फर्स्ट नंबर है वो रशिया का है, फर्स्ट नंबर पे रशिया है, फिर कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे इंडिया है। यानी कि 3.28 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और टोटल 2.24% टोटल एरिया का इंडिया का है। अब हम इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो देखते हैं। लैंड बाउंड्री इंडिया की है 15,200 किलोमीटर और जो टोटल कोस्ट लाइन है यानी जो कोस्टल एरिया है इंडिया का वो है 7,516 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन। वो यंगफोल्ड माउंटेन नॉर्थ वेस्ट में कौन से हैं, नदर्न साइड में वो यंगफोल्ड माउंटेन हिमालय माउंटेन है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। जो मेनलैंड है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, हिमालय से, और नीचे इंडियन ओशन तक स्ट्रेच होती है।
और 2 भागों में यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वेस्टर्न साइड अरेबियन सी और ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल है। जो इंडिया का लैंड एरिया है, अगर उसकी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखते हैं तो उसमें लगभग कितना है डिफरेंस है। एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. जो ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट है वो नॉर्थ-साउथ एक्सटेंट से थोड़ा कम है। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग बिटवीन ऑफ 2 hours। अगर अरुणाचल प्रदेश यानी लैटिट्यूडनल पोजीशन अपनी क्या है, अगर हम इस मैप में देखते हैं, ये देखिए इस मैप में देखिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किस साइड में है, ईस्टर्न साइड में है, और गुजरात किस साइड में है, वेस्टर्न साइड में है। तो जो सनराइज होता है सबसे पहले ईस्टर्न साइड में होता है, वहाँ से गुजरात तक जो सनराइज है उसका टाइमिंग में कितना डिफरेंस आ जाता है, 2 hours यानी 2 घंटे का फ़र्क हो जाता है। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात से यानी कि दोनों में कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतर हो गया। तो ये 2 hours से टाइम मैनेज नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया जाता है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स किया है जो कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से सेट होता है। वो ऑलमोस्ट मिड यानी हाफ है जो 82.30 डिग्री ईस्ट है, और वहीं से टाइम भी काउंट किया जाता है फॉर द सुटेबिलिटी ऑफ ऑल। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, और यही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या करते हैं, दिन और रात में फ़र्क करते हैं। आपको ध्यान रखना है जो लॉन्गिट्यूड है उससे टाइम सेट होता है, यानी कि वो टाइम जोन बताता है, जबकि लैटिट्यूड क्लाइमेटिक जोन में अर्थ को डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और इसी वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट है वहाँ का वेदर कंडीशन, और जो बिलो पार्ट है साउथ वाला, वहाँ के वेदर कंडीशन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया की क्या है, सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया की सेंट्रल लोकेशन कैसे है कि जो सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, यानी इंडिया का जो मेनलैंड है वो नीचे से यानी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मेनलैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। तो इंडिया का जो सी साइड है वहाँ से उसका सेंट्रल लोकेशन कैसे है, क्योंकि वो कवर करता है, लुक एट हियर इन दिस मैप, वो क्या करता है, वो कवर करता है बोथ साइड, यानी कि इंडिया में जो उसका वेस्टर्न साइड है वहाँ उसको भी कवर करता है और ईस्टर्न साइड को भी कवर करता है। इस ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनके साथ उनके ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं। The Trans-Indian Ocean route which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with Asia, अफ्रीका एंड यूरोप। यानी कि जो पेनिनसुलर उसका रीजन है, जोन है, मेनलैंड है, वो उसको एशिया, अफ्रीका और यूरोप से अच्छे संबंध बनाने में सहायक है। विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। जैसा कि इंडियन ओशन का एक लंबा कोस्ट लाइन है,
यानी कि कोस्टल स्ट्रिप है, वैसा और किसी भी देश में नहीं है। इंडियाज़ eminent position to the Indian Ocean which justifies the naming of an ओशन आफ्टर इट, यानी कि जो जैसे होता है ना, हर कंट्री से नियर बाई जो ओशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नाम रखते हैं। तो यहाँ पे अपने देश का नाम होने की वजह से ही वह उस ओशन का नाम क्या कर दिया गया है, इंडियन ओशन रखा गया है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर, यानी कि 1869 में जो सुएज कैनल बनी थी वो बन जाने के बाद इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि कम हो गया। इंडिया के नेबरर्स हम पढ़ते हैं। अब इंडिया के जो नेबरर्स हैं यानी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उसको हम देखते हैं। इंडिया शेयर्स द लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। southern neighbors across the sea consist of two island countries namely Sri Lanka and Maldives। श्रीलंका और मालदीव्स कहाँ है, साउथ में है, और वो हमारी नेबरिंग कंट्री मानी जाती है साउथ में। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। आपने जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी, वहाँ से श्रीलंका का एक आई ड्रॉपलेट इसको बोलते हैं, देखा होगा, बीच में एक नैरो चैनल है, उसको क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। एंड द गल्फ ऑफ मैनार वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड थ्रू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, यानी कि जो मालदीव है वो किस साइड में है, इंडिया के वेस्ट साइड में, लक्षद्वीप से साउथ में है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको लक्षद्वीप से नीचे की तरफ मालदीव दिखेगा। India has had strong geographical and historical links with her neighbors, और भारत के शुरू से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, रिलेशंस रहे हैं। थैंक यू।